तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी साधकों को जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय मां ज्वाला देवी। आइए आज के मानस पाठ में प्रवेश करते हैं। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक की बुद्धि भूमि है, उसमें गहरा स्थान हृदय का है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के स्वयं रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने राम कथा के महत्व और उसके प्रभाव को रूपक अलंकार के माध्यम से बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया है। सभी विद्वान जानते हैं कि रूपक अलंकार जो है वो साहित्य और व्याकरण का एक प्रमुख अर्थालंकार है। जब दो अत्यंत भिन्न वस्तुओं में इतनी समानता दिखाई जाए कि उनके बीच का भेद समाप्त हो जाए और एक वस्तु को दूसरी वस्तु का ही रूप दे दिया जाए, तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। यहां इस चौपाई में तुलसीदास जी इसी तरह के रूपक का यहां वर्णन कर रहे हैं। यदि हम इस बात को सरल शब्दों में समझें तो यहां उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, पर उपमान जिससे तुलना की जा रही है, का सीधा संबंध या यूं कहें कि आरोप लगा दिया जाता है। यहां जैसा या समान शब्दों का प्रयोग नहीं होता, बल्कि एक को दूसरा ही मान लिया जाता है। रूपक अलंकार को समझने के लिए हमें कुछ शब्दों को समझना जरूरी है। पहला है उपमेय, वो मुख्य विषय या वस्तु जिसका वर्णन हो रहा है। जैसे समझो कि यदि कोई कवि मुख का वर्णन कर रहा है और दूसरा शब्द है उपमान, वो प्रसिद्ध वस्तु जिससे उपमेय की तुलना की जा रही है, जैसे चंद्रमा। यानी दो वस्तुएं हैं, चंद्रमा और मुख। इन दोनों की तुलना की जा रही है। जैसे चंद्रमा, अब इसे इसी उदाहरण से समझते हैं। जैसे बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। यहां बालक रूप में भगवान कृष्ण चांद को खिलौने के जैसा नहीं कह रहे, बल्कि चांद को ही खिलौना बता रहे हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई, यहां भगवान के चरणों को यानी उपमेय को सीधा कमल उपमान कह दिया गया है। यह नहीं कहा गया कि चरण कमल के समान है, बल्कि चरणों को ही कमल मान लिया गया है। ठीक इसी तरह इस चौपाई में भी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, बड़ी सुंदर ढंग से वर्णन कर रहे हैं कि वेद पुराण उदधि घन साधु। यहां वेदों को सीधा उदधि, उदधि माने समुद्र, और साधुओं को घन, घन माने बादल। वेदों को समुद्र और साधुओं को बादल का रूप दिया गया है। अच्छी बुद्धि मतलब सुमति रूपी पृथ्वी है और हृदय उसका गहरा स्थान है। वेद और पुराण समुद्र हैं और साधु संत बादल हैं। वे साधु रूपी बादल श्री रामचंद्र जी के यश रूपी श्रेष्ठ जल की वर्षा करते हैं। साधु संत क्या करते हैं? भगवान की कथाओं का यशगान करते हैं, भगवान के लीलाओं का वर्णन करते हैं अपने सुंदर
शब्दों में वर्णन करते हैं। इसीलिए कहते हैं वर्णन मतलब जब सुनाते हैं तो वर्षा करते हैं, यश रूपी श्रेष्ठ जल की वर्षा करते हैं जो सुनने में मधुर और मन को हरने वाला और कल्याणकारी है। भगवान की कथाएं जब साधु संत महात्मा आचार्य जब बोलते हैं तो वे सुनने वालों के लिए कल्याणकारी होती है। उसी बात को तुलसीदास जी यहां एक आध्यात्मिक जल चक्र वाटर साइकिल का वर्णन कर रहे हैं जिसमें राम कथा को जल माना गया है। वेद पुराण उदधि, वेद पुराण समुद्र हैं। जिस प्रकार सूर्य की गर्मी से समुद्र का जल वाष्प बनकर ऊपर उठता है, उसी प्रकार वेद और पुराण ज्ञान के अगाध भंडार हैं, यानी समुद्र हैं। इनमें भगवान के गुणों का अथाह जल भरा हुआ है। जैसे समुद्र के अंदर बहुत सारे माणिक्य पाए जाते हैं, खनिज लवण होते हैं, उसी तरह सामान्य जन के लिए सीधे समुद्र का खारा पानी पीना या उसका लाभ उठाना कठिन होता है। समुद्र में खनिज लवण तो होते हैं लेकिन जल खारा होता है। उसी बात को तुलसीदास जी महाराज यहां समझा रहे हैं कि घन साधु संत क्या है? बादल हैं। बादल समुद्र से जल लेते हैं और उसे मीठा बनाकर धरती पर बरसाते हैं। वैसे ही संत और महात्मा वेद पुराणों के कठिन ज्ञान और ईश्वरीय गुणों को अपनी भक्ति से ग्रहण करते हैं और उसे सरल सरस राम कथा के रूप में समाज पर बरसाते हैं, यानी समाज को सुनाते हैं, समाज में बांटते हैं। संतों के बिना ईश्वरीय ज्ञान का अमृत हम तक पहुंचना कठिन है, क्योंकि संत विद्वान जन जब राम कथा को समझकर सरल भाषा में हम तक पहुंचाते हैं, उसी तरह राम सुजस बरबारी, राम का यश श्रेष्ठ जल है। जो वर्षा संतों के माध्यम से होती है वो राम के स्वयश की वर्षा है। ये जल यानी कथा 3 गुणों से युक्त है, मधुर, मनोहर और मंगलकारी। भगवान की कथा, भगवान का यश 3 गुणों को लिए रहता है, मधुर, मनोहर, मन को हरने वाली, और मंगलकारी यानी कल्याण जिससे हो, सुनने में अत्यंत प्रिय लगे, मन को मोह लेने वाला और शांति देने वाला। यानी भगवान की कथा मन को मोह लेने वाली और शांति देने वाली, इसीलिए उसको मनोहर कहा गया। मंगलकारी, जीवन का कल्याण करने वाली और पापों का नाश करने वाली। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, सुबुद्धि पृथ्वी और हृदय गहरा स्थान है। वर्षा का जल तभी ठहरता है जब भूमि उपजाऊ हो और वहां गड्ढे या गहराई हो। जिसके पास अच्छी बुद्धि यानी सुबुद्धि है वही इस कथा रूपी जल को ग्रहण कर सकता है। कुबुद्धि वाले व्यक्ति पर यह कथा असर नहीं करती। हृदय अगाधु, जिसका हृदय गहरा, गंभीर और प्रेमपूर्ण होता है, वहां यह राम कथा रूपी जल संचित हो जाता है और भक्ति का स्रोत बन जाता है। वर्षा ऋतु में आप देखते हो कि जहां गड्ढे होते हैं वही जल भर जाता है। उसी की उपमा सीधा रूपक यहां प्रस्तुत कर रहे हैं तुलसीदास जी महाराज। इन पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास जी संदेश देते हैं कि जिस प्रकार वर्षा के बिना धरती की प्यास नहीं बुझती और हरियाली नहीं आती, उसी प्रकार संतों के मुख से सुनी गई राम कथा के बिना मनुष्य के हृदय में भक्ति और शांति का अंकुर नहीं फूट सकता। यह पूरी प्रक्रिया केवल सुमति, अच्छी सोच होने पर ही फलदायी होती है।